गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 4 स्टूडेंट्स पहले आप अपने क्लास 4 हिंदी बुक निकालो और पेज नंबर 31 पे आ जाओ। तो आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने चैप्टर 4 प्रकृति की सुषमा के बारे में पढ़ा था। तो आज इसका शब्द का अर्थ जानेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके, तो शब्द अर्थ में क्या है ना, अंधियारा मतलब क्या है ना, अंधेरा। नभ मतलब आकाश। विविध मतलब कई तरह के। प्रकृति मतलब कुदरत। लताएं मतलब बेलें। और कलरव मतलब पक्षियों की मधुर आवाज़। सुषमा मतलब सुंदरता। और विधि मतलब विधता या ईश्वर। न्यारी मतलब अनोखी। तो यहाँ सूत्र लिख में है क्या, ये सब डिफिकल्ट वर्ड है, इसको प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि अंधियारा, झिलमिल, पुष्प, प्रकृति, सुमधुर, सुषमा, इंद्रधनुषी, विधि, न्यारी और रंगो। ओके, तो अब चलते हैं मौखिक की ओर। मौखिक में पहला क्वेश्चन क्या है ना, अंधियारा कैसे दूर होता है। तो यहाँ पे उसका आंसर है, आसमान पर सूरज चमकने से अंधियारा दूर होता है। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ख में क्या है ना, नीले पीले तारे किस प्रकार चमकते हैं। तो यहाँ पे उसका आंसर है ख का कि नीले पीले तारे झिलमिल झिलमिल करके चमकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ग की तरफ। कवि ने वृक्षों और पर्वतों को क्या कहा है। तो यहाँ पे उसका आंसर है कि कवि ने वृक्षों को झूमने वाले और पर्वतों को आकाश चूमने वाले कहा है। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। हमें दुनिया कैसी लगती है। तो यहाँ पे उसका आंसर है कि कविता में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमें दुनिया प्यारी लगती है। तो आप क्या लिखोगे ना, हमें दुनिया प्यारी लगती है। आप आते हैं लिखित की ओर। लिखित का पहला क्वेश्चन क्या है ना, क में है कि चंद्रमा के आने से आकाश का रूप कैसा हो जाता है। तो यहाँ पे उसका आंसर है कि चंद्रमा के आने से आकाश में नीले पीले तारे झिलमिल करके चमकने लगते हैं। ओके, और एक बार बताती हूँ कि चंद्रमा के आने से आकाश में नीले पीले तारे झिलमिल करके चमकने लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ख को चलते हैं। ख में क्या है ना, पुष्प किस प्रकार धरती को सजाते हैं। यहाँ पे उसका आंसर है कि पुष्प रंग बिरंगे होकर धरती को सजाते हैं। पुष्प रंग बिरंगे होकर धरती को सजाते हैं। ग में क्या है ना, प्रकृति सदा ही हंसती है, ऐसा क्यों कहा गया है। ना प्रकृति सदा ही हंसती है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रकृति में लगाए और वृक्षों का झूमना और चिड़ियों की सुमधुर आवाज़ की वजह से। ओके, तो आप चलते हैं घ की ओर। घ में क्या है ना, कविता की इन पंक्तियों को पूरा करो। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा आरंभ में है कि नदियाँ बहती, तो आप इसको अपनी बुक से लिख के यहाँ पे देख के फिलअप करोगे। जैसे नदियाँ बहती, झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प है खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। ओके, तो आप इसको अपनी कॉपी में लेके भरोगे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है ना, किसके चमकने से अंधियारा दूर हो जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिस तारों के, सूर्य के, प्रकाश के और दीपक के। द करेक्ट वन इज सूर्य के। ओके, तो आप लिखोगे ना, किसके चमकने से अंधियारा दूर होता है ना, सूर्य के चमकने से अंधियारा दूर होता है। तो क्वेश्चन नंबर ख में क्या है ना, प्रकृति के सुंदर रंग प्रकट होते हैं। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, जैसे कि वृक्ष से, पर्वतों से, चंदा से और फल फूलों से। द करेक्ट वन इज फल फूलों से। देन क्वेश्चन नंबर ग में क्या है ना, इस कविता के लिए सबसे सही शीर्षक क्या है। इंद्रधनुष के रंग, प्यारी दुनिया, प्रकृति और चांद और तारे। द करेक्ट वन इज प्रकृति। ओके, आप चलते हैं भाषा ज्ञान यानी व्याकरण। व्याकरण में पहले क्वेश्चन में क्या है ना, इन शब्दों के लिए कविता में से ही दूसरा उपयुक्त शब्द खोजे और लिखे। ओके, जैसे कि एक शब्द का मतलब 2 वर्ड होता है। जैसे सूर्य मतलब सूरज, वैसे अंधकार मतलब अंधेरा, सरिताएं मतलब लताएं, सुमन मतलब फूल, और पेड़ मतलब वृक्ष, कुदरत मतलब प्रकृति, हमेशा मतलब सदा, अंबर मतलब नभ। आप चलते हैं व्याकरण के क्वेश्चन नंबर 2 में। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया मीन्स इंग्लिश में जिसको वर्ब कहते हैं, डूइंग वर्ड। ओके, जैसे कि चलना, आना, हंसना क्रियाएं हैं। ओके,
वैसे ही सही क्रिया लिखकर वाक्य पूरे करें। क में क्या है ना, प्रकृति के सुंदर रंग झलकते हैं। रंग कैसा होता है ना, रंग को झलकना कहता है, तो प्रकृति के रंग झलकते हैं। वैसे ही बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। फूल को हम कहते हैं फूल खिलते हैं। वैसे ही गाँव में क्या है ना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। और घाव में क्या है ना, बत्तख पानी में तैरते हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं ना। कविता में आए अनुसार और अनुनासिक शब्द चुनकर लिखो। ओके, तो अनुसार में बहुत से वर्ड हैं, जैसे कि रंग है, ओके, चंदा है और सुंदर है। ओके, तो इसको चुन के लिखोगे। और अनुनासिक, अनुनासिक में है ऊंचे है, अंधियारा है और नदियाँ हैं। ओके, छाई है, ये सब क्या है, गूंज है। ये सब कविता में, ये सब अनुनासिक, रंग है, ये सब अनुनासिक शब्द आए हैं। ओके, तो आज आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। ओके, अगले क्लास में हम अगले चैप्टर करेंगे। आप इसको और एक बार कॉपी में प्रैक्टिस करोगे और आपके स्कूल आपके थ्रू सेंड करोगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।